तो फाइनली हमारे OTC इज बैक, यानी कि रोमन इस प्रूव करके दिखाए कि वही एक रियल ट्रैवल शिप है। वो आती है CM पंग और सेथ रॉलिंस को धो देते हैं। और हमें आज के स्मैकडाउन में जैको फाटू और सोलो सिकोआ के बीच भी थोड़ा सा अनबन देखने को मिला। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही इनका ब्रेकअप होने वाला है। और आज के मैच में तो गुस्सा भी करते हुए दिखाई दिए जैको फाटू। और इसी रेसलमेनिया 41 के लिए 2-3 मैच भी ऑफिशियल हुए आज के स्मैकडाउन में। तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग से क्या कुछ हुआ सब कुछ आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। उससे पहले बस आप लोग एक काम करो, जिन बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आज का स्मैकडाउन जब स्टार्ट हुआ था वैसे ही हमें रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखते हैं। उनका एक शानदार सा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन जब आए थे ना तो वो माइक पकड़ के खड़े थे, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे ना कुछ बोल रहे थे। इनफैक्ट उतरे में ये देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस आते हैं। और केविन ओवेंस आते ही बोलते रैंडी ऑर्टन को कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इंटरफेयर किया हूँ। और केविन ओवेंस बोलते देख भाई मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे तेरे पे अटैक नहीं करना चाहिए था, मुझे गलती का पछतावा है। और एकदम शांति वे में चाहते हैं केविन ओवेंस बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन देखो मुझे माफ कर लो और फिर से हम लोग दोस्त बन जाते हैं पहले जैसा। और केविन ओवेंस रिक्वेस्ट कर रहे थे रैंडी ऑर्टन से प्लीज आप एक बार ट्राई करके देख लो, हम लोग अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वो गिड़गिड़ा रहे थे रैंडी के सामने। और फिर केविन ओवेंस ये भी बोलते हैं कि आपके मन में एक सवाल होगा कि मैंने कार्मेलो हेयस को पिछले वीक बाहर क्यों खींचा था, इसका ये रीजन है कि मैं आपको बचाना चाहता था। और लास्ट में केविन ओवेंस ये भी बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पहले जैसा रैंडी ऑर्टन बन जाओ, मैं चाहता हूँ कि एकदम शांत जिस तरीके से अभी हो वैसे ही रहो। और पता है ना गाइस आपको, अगर कोई सॉरी बोलता है तो उसके पीछे आप सोच रहे हो कोई मास्टरमाइंड बैठा है, वो कुछ सोच रहा होगा इसलिए वो आपसे माफी मांग रहा होगा। तो वही गेम खेलते हैं केविन ओवेंस। और केविन ओवेंस बोलते हैं कि देखो भाई रेसलमेनिया तो बहुत पास आ रहा है, मतलब आप बोल सकते हो कि केविन ओवेंस यहाँ पे अपने भांज में थे कि उनका कुछ अच्छा हो जाए। रैंडी ऑर्टन तो शांति से सारा बात सुन लेते, उसके बाद बोलते हैं देखो भाई मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे तो मन कर रहा है मैं अभी आके आप पे अटैक कर दूं। और रैंडी ऑर्टन बोलते हैं ठीक है भाई तूने जो ऑफर दिया मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट अपना माफी अपने पास रख। और गाइस आपको भी ये बात पता है कि रैंडी ऑर्टन बहुत एग्रेसिव टाइप के बंदे हैं। तो वो बोलते हैं देख भाई रेसलमेनिया में मैं तेरे ऊपर इतना जोर का किक लगाऊंगा कि एक बार उस किक के बाद रोबर्टो भी देखकर मुझे बोलेंगे कि वाह भाई रैंडी ऑर्टन तूने तो परफेक्ट किक लगाया। मतलब इतने में इनका सेगमेंट खत्म हो गया। सामने से केविन ओवेंस ऑफर किया और माफी मांगे, बट रैंडी ऑर्टन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देन हमें आज के स्मैकडाउन में एक टैग टीम मैच भी देखने को मिलता है जहाँ पे जिमी ऊसो और डैमियन प्रिस्ट एक टीम में थे, वही दूसरे टीम में ड्रू मैकिंटायर और शिंसुके नाकामुरा थे। और करंट टाइम में आपको पता है ना ड्रू मैकिंटायर और डैमियन प्रिस्ट की राइवलरी बहुत ज्यादा डेंजरस चल रही है। ड्रू मैकिंटायर तो हर टाइम अटैक कर रहे डैमियन के ऊपर। लाइक स्टार्टिंग से इनका मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, चारों बंदे एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे थे। बट हमें मिडिल में कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे जिमी ऊसो बहुत ज्यादा ही लाइक बोलते हैं ना बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में आ गए थे, बेचारे फाइट भी नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट लास्ट में जाके वो डैमियन प्रिस्ट को अटैक देते, अदरवाइज जिमी ऊसो तो पिनी हो जाते। अगर मैं डायरेक्ट आपको लास्ट का एंडिंग बोलूं तो लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि डैमियन प्रिस्ट शिंसुके नाकामुरा के ऊपर साउथ ऑफ हेवेंस लगाते हैं। और इसके साथ साथ ही डैमियन प्रिस्ट और जिमी ऊसो जीत गए। मैं पर्सनली काफी ज्यादा खुश हुई इस मैच को देख के कि जिमी ऊसो ही जीते। देन हमें आज के स्मैकडाउन में एक तगड़ा वाला फाइट देखने को मिलता है, यानी कि सिंगल मैच देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस जैको फाटू के बीच। स्टार्टिंग से ही दोनों बंदे स्टार्ट हो गए थे, स्टार्टिंग से ही दोनों रुकने का नाम ले ले रहे थे, दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस पे पंचेस लगाए जा रहे थे। एक टाइम ऐसा भी देखने को मिलता है जहाँ पे जैको फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर समवन ड्रॉप लगाते हैं और उनको पिन करने की कोशिश करते हैं, बट रैंडमली उसी टाइम ब्रॉन स्ट्रोमैन किक आउट कर देते हैं। और आपको पता है ना कि ब्रॉन स्ट्रोमैन लिटरली कितने पावरफुल बंदे हैं, बट इधर देखने को मिल रहा था कि जैको फाटू डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए थे ब्रॉन स्ट्रोमैन को। बट हमें लास्ट में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है कि इस मैच का कोई विनर ही नहीं बना क्योंकि टामा टोंगा आ गए थे और इंटरफेयर कर दिए थे इनके मैच में। और वही सोलो सिकोआ बंदर भी आ गया था फालतू का, वो आते ही समवन स्पाइक लगाने लगता है जिसके वजह से रेफरी वगैरह सबको ही आ गए थे रिंग में ही। और फाइनली आप बोल सकते हो कि DQ के चलते ये मैच को खत्म करना पड़ा, कोई विनर ही नहीं निकला। और जो न्यू वाले ब्लड लाइन आए थे ना वो टामा टोंगा और सोलो सिकोआ बंदर दोनों मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और जब सोलो सिकोआ टामा टोंगा रिंग में आए थे ना तो जैको फाटू काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा करे सोलो के ऊपर। बेचारे ब्रॉन बेकर अकेले फंस गए थे तो उनका साथ देने के लिए एलन नाइट भी आ गए थे। एलन नाइट भी फाइट करते और बचाते ब्रॉन स्ट्रोमैन को। वैसे गाइस मुझे लगता है कि अब जैको फाटू और सोलो सिकोआ का अब ज्यादा दिन तक रिलेशनशिप बचेगा नहीं। फिर हमें बैक स्टेज में एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जैको फाटू बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहे थे, वो सभी चीजों
को उठा उठा कर पटक रहे थे, इतनी ज्यादा गुस्से में थे। और जैको फाटो तो पूरा का पूरा अपना गुस्सा दिखाते शोलो को बंदर के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि वो खा ही जाएंगे शोलो को। जैको फाटो चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि आपको क्या जरूरत है रिंग में आने की, आप क्यों आए मेरा हेल्प करने के लिए, आपको यहीं पे रहना चाहिए था। और लास्ट में जैको फाटो शोलो को ये भी बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम मतलब रखो ना, मेरे काम में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो गाइस फाइनली इनका बैकस्टेज ओवरऑल सेगमेंट खत्म हो गया। उसके बाद फाइनली आज रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक मैच भी ऑफिशियल हो गया, जो कि रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला है। पहले तो रूमर्स था, अब तो ऑफिशियल हो चुका है। आगे बात करते हैं आज के स्मैकडाउन में हमें विमेंस का भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, यानी कि शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक इंटरव्यू हुआ था बैकस्टेज। और जब इनका इंटरव्यू हो रहा था ना, तभी शार्लेट फ्लेयर टिफनी स्ट्रैटन को बोलती है कि इस बार का रेसलमेनिया मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करने वाली हूँ। और लास्ट में टिफनी स्ट्रैटन ये भी बोलती है कि इस बार का रेसलमेनिया 41 कोई भी कीमत में मैं ही जीतूंगी। आगे बात करते हैं स्मैकडाउन के लास्ट में हमें देखने को मिलता है एकदम 3 सुपरस्टार के बीच तगड़ा सा ब्रॉल देखने को मिलता है, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच। गाइस सोचो ना, स्मैकडाउन में हमें सिर्फ ट्रेलर देखने को मिल रहा है, रेसलमेनिया में तो पिक्चर बाकी है। अब देखो क्या कुछ होता है आगे धमाका। मैं तो अभी से विनर प्रेडिक्ट कर दी हूँ कि कौन जीतने वाला है, और मुझे लगता है 200% सीएम पंक ही जीतने वाले, क्योंकि सीएम पंक का 200% हेल्प करने वाले पॉल हेमन का फेवरेट ड्यू है, इसलिए पॉल हेमन सपोर्ट करेंगे सीएम पंक को, सीएम पंक जीत जाएंगे। वैसे गाइस आज के लिए इतना ही। वैसे आपको आज का पूरा स्मैकडाउन कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।